ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सत्संग जी। मैं गुरुजी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी का कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। ये कुछ दिन तेरे बेटे पे भारी है, तुझ पे भारी है। मैंने गुरुजी आपका शुक्राना किया और गुरुजी का मैसेज जो आ रहा था कि तुम्हारे बेटे पर कोई कष्ट मंडरा रहा है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा बेटा जब 3 साल का होगा, वो घर में ही खेलते खेलते अचानक घर का जो दरवाज़ा होता है वो उसको ज़ोर से खींचने गया और उसका पैर वो दरवाजे में आ गया और पूरा उसका नाखून है वो पूरा ऐसा ग्रीन कलर का हो गया, जैसे खून मर जाता है अंदर जिसको बोलते हैं। और इतना वो दर्द में रो रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो पहले तो मैंने घर पे ही कुछ उसको बर्फ़ वगैरह लगाया ताकि उसको कुछ आराम लगे, पर उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तो और एक तरफ से जैसे ये सब यहाँ गुजरात में बहुत मौसम ख़राब चल रहा है, तो एक तरफ शाम को ज़ोरदार बारिश चल रही थी और एक तरफ मेरा बेटा बहुत ज़ोर से रो रहा था कि मम्मा पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि आप मेरे बच्चे को गुरुजी ठीक करो, उसके पैर का दर्द कम कर दो गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी ने सुझाया कि अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती तो मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी मेरे बेटे के पैर की। तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई है पेन किलर की, तो आप उसको दे दो। और लकीली देखो, वही दवाई मेरे घर पे मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने अपने बच्चे को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ वो दवाई दे दी और कुछ ही देर में मेरा बेटा फिर से खेलने कूदने लग गया। इसके लिए ढेर सारा शुक्रिया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर वही हुआ कि दूसरे दिन हम लोग शनिवार के दिन हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चा है तो वो खेलने लगा और खेलते खेलते उसका पैर कहीं टकराया तो उसके वही नाखून में से खून निकलने लगा। तो हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए कि ये तो पूरा खून अंदर जमा हुआ था, ग्रीन कलर का सब उसको हो गया था और उसमें से खून आने लगा। तो हम फटाफट वहीं से डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करवाने गए। तो डॉक्टर ने भी बोला कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप ये एक एंटीबायोटिक है वो दे दो ताकि उसके अंदर सेप्टिक ना हो। बाकी ये जो निशान है वो धीरे धीरे 1 आध महीने तक भी जा सकता है, 15-20 दिन भी लग सकता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत करना। तो हमने बोला ठीक है। तो उस दिन तो हम आ गए, उसको दवाई दे दी। दूसरे दिन सुबह उसको वापस कहीं खेलते खेलते चोट लगी तो वापस से थोड़ा सा खून आने लगा। मैंने वापस से गुरुजी को और अपनी माँ है उनको अरदास की कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो उसको बार बार खून निकलता है तो वो परेशान हो जाता है और बच्चा छोटा है तो वो समझता भी नहीं है, ऐसे ही खेल कूद में वो लगा रहता है तो कहीं ना कहीं टकराता रहता है और ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी, मैं 2 दिन मैंने उसको लगातार सिर्फ जल प्रसाद के साथ वो दवाई दी और आज सुबह ही मैंने देखा तो उसका वो पूरा का पूरा जो नाखून है वो एज़ इट इज़ नॉर्मल हो चुका है। जबकि डॉक्टर ने बोला था ये 15-20 दिन भी लग सकते हैं। वो गुरुजी के चमत्कार और मेरी माता जी का आशीर्वाद देखो, 2 दिन में तीसरा दिन हुआ और मेरे बच्चे का पैर ठीक कर दिया। उसके लिए आपका खूब 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी, आपकी बेटी आपसे एक और शिकायत करना चाहती है। आपने ये जो भी बड़ा कष्ट था इतना छोटे में कटवा दिया गुरुजी। तर आज अभी आपका फिर से मैसेज आया कि अगला शनिवार मेरे बेटे पे बहुत भारी है। गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करना, अब और कोई दर्द मत देना। उसको हल्की सी भी खरोच भी आती है तो आप जानते हो मेरा दिल बैठ जाता है। मैं
सिंगल मदर हूँ गुरुजी, डर जाती हूँ बार बार, उसको ज़रा सा भी कुछ भी होता है। मैं जानती हूँ आप और मेरी मैया हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा हमें तकलीफ़ से उकार देते हो। पर गुरुजी, आप जानते हो अभी मैं बता नहीं सकती अभी मैं कौन से कष्ट से गुज़र रही हूँ, अभी कौन से कार्य अभी पूर्ण करने के लिए मैं लगी पड़ी हूँ, उसमें भी आपकी मदद की ज़रूरत है गुरुजी। मुझे मदद करो, उसमें सही रास्ता दिखाओ और वो कार्य अच्छे से पूरा हो जाए आपके आशीर्वाद के साथ, वही अरदास करती हूँ। पर इसके साथ मैं चैतन्य को, अपने बेटे को, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर ही है गुरुजी, उसको आप ही को संभालना है। वो मैसेज आया, उसके बाद दूसरा मैसेज आया कि तेरे बेटे पर कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा है, सत्संग सुन ले, हल्के में कष्ट कटवा लूँगा। गुरुजी ने सत्संग जी मैंने वो सारे सत्संग सुने और वही अरदास करती रही कि मेरे बेटे के कष्ट जो भी थे वो बस अब कट गए। अब और आगे कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा वर्ड किसी भी बच्चे के लिए ना यूज़ हो, मत करना गुरुजी। अपने बच्चे को संभालो गुरुजी, अपने बच्चे को संभालो और अपनी इस बेटी को भी संभालो। और आपने मुझे जो कार्य बताए हैं अभी मैं उसको रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि आपका ही आदेश है जब तक ना ख़त्म हो तब तक कहीं बताना नहीं है। बट वो कार्य बस अच्छे से संपन्न हो जाए, उसका आशीर्वाद दो गुरुजी, और मेरे बेटे की और मेरी माँ की रक्षा करो गुरुजी, और मुझे हिम्मत दो कि मैं वो कार्य पूर्ण करने में समर्थ रहूँ। और मेरे साथ कितने लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है उस कार्य से, सबकी लाइफ संवर जाए गुरुजी, बस यही अरदास करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप लोग के सामने अपना सत्संग आप लोग को अपना सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन 2022 में हुआ। एंड खैर कनेक्शन तो बहुत टाइम से हुआ था, बट टाइम से इन द सेंस कि कितने जन्मों से हुआ ये हमको नहीं पता, क्योंकि गुरु जी महाशिव का रूप है। बट मेरा जो मेन कनेक्शन था 2022 से हुआ। उससे पहले मैंने गुरुजी का फ़ोटो देखा था, बट गुरुजी के बारे में जाना नहीं, गुरुजी के बारे में इतना कुछ समझा नहीं मैंने। क्योंकि मेरे को लगता था कि गुरुजी शायद होंगे, वो लोग पूजा करते, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था। हाँ, ये था कि बस गुरुजी हैं। तो स्लो फ़ोटो मतलब मैंने स्वरूप देखा है गुरुजी का, अपने टीचरों के लॉकेट पहन के घूमते थे, और मैंने अपने नेबरों के घर में भी गुरुजी का सत्संग होते हुए देखा है। बट मैं उतना जाता नहीं था, मैं गया भी नहीं, और मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं था उतना। तो मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन 2022 में हुआ। एंड खैर मैं आपको खैर कनेक्शन 2022 में हुआ, लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा 2018 टू 19 के बीच का ही वो किस्सा है, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा लास्ट में। एक बार मैं इससे शुरू करता हूँ। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन जो था वो खुद में एक बहुत मिरेक्युलस था। मतलब मैं ऐसे ही बाहर खड़ा था, एंड यूट्यूब में वीडियो सजेशन आते हैं ना, एंड पता नहीं क्या मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, एंड गलती से गुरुजी का वीडियो दब गया सत्संग का। और भाई मतलब यूट्यूब संगत जी, यूट्यूब ने मतलब हमको वो किया था, क्या बोलते हैं, रिकमेंड किया था वीडियो, तो वो आता रहता है रिकमेंडेशंस वीडियो के, तो मैंने देख लिया मैंने उस सत्संग को। एंड जब मैंने सत्संग को पढ़ा, मतलब उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ संगत जी आंटियों ने लिखी कि मतलब आंटी ने कही कि गुरुजी ने कैसा कल्याण किया, उनकी बेटी को कैसे ठीक किया। मतलब बहुत बड़ा कल्याण उसमें लिखा, मतलब इतना कल्याणकारी सत्संग था वो। फिर मेरा उस एक वीडियो की वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया। फिर मतलब लाइफ क्या, मतलब कनेक्शन ही एकदम गुरुजी से एकदम वो हो गया। मैंने कहा अब और तो और उत्सुकता हो गई कि चलो गुरुजी के बारे में इतना जाना है तो और जान लेते हैं। तो मैंने गुरुजी के बारे में और जानना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया। गुरुजी की मिरेकुलस चीज़ें कि उनके जब वो पैदा होने वाले थे तो उनकी माताजी ने कैसे एक वाइट लाइट देखी थी आते वक़्त, जब वो पैदा हो रहे थे, कैसे उन्होंने साँप को देखा था, और कैसे गुरुजी जब स्कूल में थे तो अपने दोस्तों के खाली पेन में इंक भर देते थे अपना चमत्कार का से, पता नहीं मतलब क्या मिरेकुलस सत्संग था वो। तो मैंने कहा अब गुरुजी के बारे में डेली सत्संग पढ़ेंगे, सत्संग पढ़ना शुरू किया। जब सत्संग में एक चीज़ मैं नोटिस की थी, जब मैं सत्संग सुन रहा था तो मेरे मन में जो भी बात आती थी या जो भी चीज़ चल रही थी वो पूरी होने लग रही थी। जैसे मेरा मन करता था कि कुछ काजू कतली खाने का,
तो कुछ अचानक से ही मतलब मेरे सामने मिठाइयाँ आना शुरू हो जाती थी, काजू कतली वाली, या फिर मेरा मन करता था कि ऐसे ही बाहर घूम लूँ, तो मम्मी बोलती थी चलो बाहर घूमने चलते हैं, मतलब बिना कुछ कहे। और मेरा एक बहुत गंदा हैबिट था कि मैं स्कूल हमेशा लेट पहुँचता था, और मतलब लेट नहीं पहुँचता था, मतलब मैं वैन में डेली लेट कर देता था। वैन वाले भैया बाहर खड़े होते थे और मैं बहुत लेट करता था, एंड उसको वजह से वैन वाले भैया डांट भी देते थे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ इस बार लेट ना हो जाऊँ। तो गुरुजी बचा लिए। गुरुजी ने मतलब मैं जल्दी आ गया और वैन वाले भैया लेट हो गए। पहली बार ऐसा हुआ, मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि वैन वाले भैया जल्दी आ गए एंड मैं लेट हो गया। एंड मैंने कहा ये तो बहुत ही वो है, तो फिर मैंने और चीज़ गुरुजी से एक डीप कनेक्शन बनाना शुरू किया। फिर जब सब कुछ सही चलता है तो गुरु संगत जी हम भी अपना लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी आ गई, तो 9th क्लास में था मैं उस टाइम। ऊपर से फिर थोड़ा-सा दोस्त-वोस्त के साथ इतना उसमें मग्न रहेगा कि गुरुजी के बारे में थोड़ा-थोड़ा भूलने लग रहा था। तो आपको तो पता ही है कि गुरुजी से कनेक्शन जो मेरा हुआ है, तो हम लोग जभी भी तकलीफ़ में होते हैं, हम लोग के साथ जब तकलीफ़ होता है तभी हम गुरुजी भगवान को याद करते हैं, तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को एक डिज़ीज़ वो हुई, मेरे को निमोथेरैक्स हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा लंग्स जो था वो कोलैप्स हो गया था 90%। एंड डॉक्टर ने बोला था कि बहुत सीवियर है ये पूरा। जब एक्सरे करवा रहे थे तो लोग एकदम हैरान, और मतलब ऐसे होता है ना कि एकदम मुंह बनाने लगे और एकदम डर गए। तो मम्मी से मतलब मम्मी भी परेशान हो गई कि ऐसे मुंह बना के क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या रिएक्शन है। तो वो लोग कह रहे हैं कि इनको फटाफट आप हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। तो मम्मी लेके गई फटाफट, वो भी बहुत रोने लगी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। जब मैं बाहर बैठा था तो अचानक से गुरुजी का मैसेज आता है। गुरुजी का एक वचन हमने सुना है ना, तो वचन आते हैं। तो ग्रुप में, मैं जिस ग्रुप में ऐड हूँ, तो गुरुजी का वचन आया कि डॉक्टर नू अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगा। फिर एक और वचन आया कि हाँ, फिर एक और वचन आया कि पानी पिया कर, पानी बड़े-बड़े रोगों का समस्या का हल है। और गुरुजी ने और भी बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग वचन दिखवाए। फिर और गुरुजी ने 6 से 7 दिन में उस बीमारी को ठीक भी कर दी। मैं एकदम सेफ़ली हेल्दी आ गया, दवाई-ववाई एकदम सेफ़ली हो गया, सब अच्छा हो गया। फिर उससे पहले मेरे को एक स्किन डिज़ीज़ भी हो गई थी भाई, वो व्हाइट-व्हाइट पैचेज़ आ जाते हैं ना, वही हो गया था मेरे को। एंड डॉक्टर ने बोला था कि फैल भी सकता है, तो हम लोग थोड़ा डर भी गए थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बस अब और कोई रोग नहीं दीजिए। मतलब गुरुजी तो रोग नहीं देते, हमारे बुरे कर्म है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब सब सँभाल लीजिए। तो गुरुजी ने सब ठीक किया, सब रोग ख़त्म किया। गुरुजी कभी भी हम लोग को तकलीफ़ नहीं कर दे सकते। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैंने जब बहुत सत्संग पढ़ना शुरू किया पुराने संगतों का, तब जाके पता चला कि जो रोग हमको मिलता है वो हमारे खुद के बुरे कर्मों से मिलता है, और उसमें भी गुरुजी हमारा बहुत सहायता करते हैं। एंड जो व्हाइट कलर का पैच था ना संगत जी, वो बहुत छोटा-सा था, मतलब थोड़ा-सा छोटा-सा था, धीरे-धीरे बढ़ गया था, बट 10% बढ़ गया था। फिर गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद थोड़ा-थोड़ा पीता था, संगत सत्संग जाते तो उसमें भी ठीक हुआ। गुरुजी की कृपा से एक बहुत अ, अच्छे डॉक्टर से भी मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी दवाई, वो कहते हैं ना कि गुरुजी के आशीर्वाद के बिना दवाइयाँ भी काम नहीं करती। गुरुजी का आशीर्वाद था, दवाई काम करने लगी, दवाइयाँ असर करने लगी, ठीक होने लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगा। अ, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना शुरू की, तो उसकी वजह से ठीक हो गया। फिर गुरुजी की कृपा से मतलब मेरी लाइफ़ की कोई टेंशन्स थोड़ी-थोड़ी कम होने लगी, मतलब हाँ, गुरुजी बहुत ऐश कराते थे। मेरा स्कूल में ना मैथ्स का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम, है ना? और वो उसमें ऑलरेडी स्कूल वालों ने 2 दिन का गैप दिया हुआ था। एंड 2 दिन का गैप दिया हुआ था, एंड उसमें उसमें संगत जी अभी विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन का गैप ऑलरेडी दिया हुआ है, अब तो स्कूल वाले तीसरा दिन का गैप देंगे नहीं, उसके बाद तो एग्ज़ाम ही लेंगे। मैं बहुत परेशान, मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, मैं रोए जा रहा हूँ, गुरुजी से कह रहा हूँ गुरुजी सब सँभाल लो मेरा सिलेबस। मतलब पढ़ तो सब रखा था पूरे साल, पर रिवीजन एक होता है ना, तो वही। तो गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी से रो-रो के माँगा कि गुरुजी सब सँभाल लेना, तो गुरुजी की कृपा से 1 दिन का और मतलब टाइम मिल गया। हम लोग जब मैं सो के उठा तो स्कूल से मैसेज आता है कि कुछ रैली रख गई है, जिस वजह से जो है आपका क्या बोलते हैं, वो कैंसिल हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, एग्ज़ाम कैंसिल है, नेक्स्ट डे होगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नेक्स्ट डे होगा।
तो एकदम मैं खुश, एग्ज़ाम पोस्टपोन कैंसल नहीं सॉरी पोस्टपोन हुआ है, तो एकदम खुश होते-होते आया घर। घर में तो मैं था ही, तो मतलब खुश हो गया और फिर मैंने पढ़ाई की अच्छे से, मेरा पेपर भी हो गया एंड रिज़ल्ट भी अच्छा आया था। फिर मैंने फिर मेरे को गुरुजी ने बहुत इच्छाएँ पूरी की हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाएँ पूरी की हैं। मेरी बहन का एक्सीडेंट भी हो गया था, वो रोड क्रॉस कर रही थी एंड अचानक से कार ही लड़ गई थी उनसे एंड जिसकी वजह से उनके सर पे चोट भी लग गई थी एंड वो गाड़ी वाले उनको मार के निकल गए थे, देखा भी नहीं कि कोई पीछे पड़ा है, नहीं पड़ा, बस मार के निकल गए एंड मेरी बहन एकदम कोने में थी। उसके सर पे चोट भी बहुत ज़्यादा लगे थे, बहुत बड़े-बड़े चोट एंड टाँके भी बहुत बड़े लग गए, ठीक है? चोट बहुत बढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अगर एक मतलब जो हमारे फैमिली रिलेटिव हैं, उन्होंने आके ही बताया कि अगर 1 इंच और बढ़ गया होता मेरी बहन के सर के चोट में के पीछे, तो वो शायद 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाती। फिर मेरी बहन का एक और सत्संग है कि वो कुछ कॉलेज का फॉर्म भर रही थी एंड टाइम जाने वाला था, मतलब लास्ट डे में फॉर्म भर रही थी। तो लास्ट डे में वो फॉर्म भरने गई एंड सर्वर ख़राब हो गया अचानक से। सॉरी नेटवर्क ख़राब हो गया एंड वो फॉर्म ही नहीं भर पा रही है, कोशिश कर रही है। अब अगर वो पूरा फॉर्म नहीं भरती तो उनका पूरा 1 साल बर्बाद पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता, जो मेहनत की है। तो बहुत पैनिक हो गई, रोने लगी। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास किया कि गुरुजी अब सब सँभाल लेना, मेरी बहन का साल ना बर्बाद हो जाए, आपकी बेटी का साल ना बर्बाद हो जाए। मैंने गुरुजी को ये बोला कि मेरी बहन के साथ-साथ वो आपकी बेटी भी है, तो आप सँभाल लेना। तो नेक्स्ट डे मतलब उसी के वक़्त स्कूल मतलब जो फॉर्म वाले हैं कुछ हैं, उनसे मैसेज आता है कि एक्सटेंशन बढ़ा दिया 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे का और बढ़ा दिया है टाइम कि वो आराम से बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। मेरी बहन ने फॉर्म भरा एंड उसी टाइम है जब मैं एकदम प्रेयर करके उठा था गुरुजी के सामने से एंड मैंने कहा ये बहुत ही खुद में बहुत बड़ा सत्संग है और मतलब गुरुजी का बहुत बड़ा गुरुजी के तो ख़ैर बहुत प्यारे-प्यारे बहुत सोने-सोने सत्संग हैं अभी भी। बस अब और सत्संग सुनाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सत्संग में कुछ भूल चूक या गलती होगी तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुपाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग अपनी बेटी के बारे में है। मेरी बेटी 9th क्लास में थी, तो गुरु जी के वो पढ़ती नहीं थी बिल्कुल भी। आती थी, स्कूल से आती तो टीवी, ट्यूशन से आती तो टीवी, मतलब उसका बैग खुलता ही नहीं था। और एग्ज़ाम में बस वो रात में पढ़ी। गुरुजी से मैंने अरदास भी की, गुरुजी देखो आप कोई पढ़ाना, वो बहुत ज़िद्दी हुई है। गुरुजी भी कहते हैं तेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, पर गुरुजी मैं क्या करूं, मैंने तो आपको सौंप दिया। गुरुजी आप देखो कैसे आपको पढ़ाना है, क्या करना है। गुरुपाद ने इसके एग्ज़ाम हुए, उसका रिज़ल्ट आया तो वो नानी के यहाँ गई हुई थी, 2 दिन पहले ही मैं उसे छोड़ के आई थी। फिर उसका रिज़ल्ट आया, मैं लेने गई तो मेरे साथ मैंने कोई नहीं था घर पे, तो मुझे टेम्पो से जाना पड़ा, ऑटो से। तो ऑटो मैंने लिया और 2-4 लेडीज़ थी, वो भी सेंट मैरी जा रही थी, मतलब इसी स्कूल में जा रही थी, वो लड़कियों का ही स्कूल है। तो थोड़ा दूर है यहाँ से, मेरे घर से। हमने चले गए हम लोग। अब मैंने हमारी जो इसकी जो है 2 महीने की फीस भी पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा पहले मैडम मुझे फिर दोबारा नीचे भेजेगी इसको, इसलिए मैं इसका जो है पहले पेमेंट कर देती हूँ नीचे विंडो पे। मैंने पेमेंट किया, हस्बैंड ने मेरे ऑनलाइन भेज दिया, मेरे पे QR कोड मैंने भेजा और हो गई उसकी फ़ीस सबमिट। तो बोले कि ठीक है आप मैम रुको, यहीं पे आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा वेट करी, लेकिन जब मैं जा रही थी रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई थी। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि मतलब जिस हिसाब से वो पढ़ रही थी ना, तो मुझे रिजल्ट के उसके डाउट था पहले से। तो रास्ते में बटरफ्लाई, जब मैं घर से निकली मेरे साथ बटरफ्लाई निकली, और रास्ते में 777, 777, डबल डिजिट के सारे नंबर मिले। और स्कूल के बाहर ही जैसे मैं उतरी ऑटो से,
तो 777 की रेसिपी मिली। तो मैंने गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं चली गई अंदर, इस वगैरह सबमिट की, बोले रुको थोड़ा विंडो पे और यहीं पे मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। फिर वो बताते हैं पूछ के कि आप मैम से जाके मिल लो। मुझे डाउट हो गया, मैं कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं गई ऊपर, फिर वहाँ पे मैम ने बोला कि हमारी कॉलोनी की, मतलब इसके साथ की 2-3 लड़कियाँ हो ना कॉलोनी की हैं, वो भी थी। जैसे मैं गई वो भी पीछे पीछे आ गई थी क्लास में। तो थोड़ा सा सेम, मतलब शर्म तो आती कि बच्चा बताओ वहीं वो ट्यूशन पढ़ रही है, वहीं वो ट्यूशन पढ़ रही है। बस फॉल्ट कहाँ था कि बेटी मेरी पढ़ती नहीं है, मेहनत नहीं करती है। जब से मैंने इस स्कूल में डाला है, पता नहीं उसको 6 से, और पहले पढ़ती थी दूसरे स्कूल में DPS में, तो वहाँ पे इसके 90 की सीरीज़ में नंबर आते थे। मैथ पे थोड़े कम पहले से ही आते थे, लेकिन 90 की सीरीज़ में आते थे इसके नंबर। और यहाँ पे जैसे ही डाला, मना कर रही थी इसको, मेरा मन नहीं यहाँ पढ़ने का, मुझे तुम नहीं पढ़ने दो। पर इसके टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो वो बोले कि नहीं गर्ल्स का है और 12th तक फ्री हो जाएंगे और यहीं पढ़ती रहेगी। उन्होंने उसका एडमिशन करा दिया था। तब से उसने पढ़ना छोड़ दिया, मन से नहीं पढ़ती थी, ज़बरदस्ती करके बस कि पढ़ना है, बस पास होने लायक नंबर लाने। और इस बार तो उसने फेल ही हो गई, मैथ और साइंस का ट्यूशन पढ़ रही थी और मैथ और साइंस में ही फेल हो गई। मैथ का तो उसको पहले से ही हो गया है, पता नहीं क्यों। दोनों ही बच्चों का मेरा मैथ वीक है, और बेटी का तो इतना हो गया कि फेल ही हो गई मैथ और साइंस में। मैंने बोला मैम कितने नंबर? कह रही बहुत कम है, आपको रीटेस्ट दिलाना पड़ेगा। मैं रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया नहीं, और ना मुझे किसी और सब्जेक्ट के उन्होंने नंबर दिखाए। मैं आ गई, फिर मैं क्या करती, ऑटो वालों को भी मैं उस पर ही लाई थी। मैंने कहा आने जाने का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जंगल है तो वहाँ सवारी वगैरह मिलती नहीं है जल्दी से। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं आ गई, मैंने हस्बैंड को बताया, वो भी हमको लग तो रही था कि पढ़ती नहीं है, ऐसे कैसे पास हो जाएगा बच्चा, थोड़ा बहुत तो पढ़े। बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। फिर मैंने कहा इसको, फिर रीटेस्ट तो ये उन्होंने 2 दिन बाद रख दिया। उस रीटेस्ट में भी इसके नंबर, मतलब मैथ में थोड़े सही हुए तो साइंस में कम। तो मैंने बुलाया हम लोगों को, प्रिंसिपल मैम हम लोग गए, उसके डैडी और मैं, रीटेस्ट होने के बाद कि बताओ क्या करना है। रीटेस्ट में भी आपकी बेटी क्लियर नहीं कर पा रही है। तो जब मैं ऑफिस में गई तो एक मैम जो है पीछे, मैम प्रिंसिपल मैम की एक ड्रॉर बनी हुई है, वहाँ से कुछ निकाल रही थी मैम बच्चों की ड्राइंग वगैरह की सीट्स, मतलब एग्ज़ाम की। तो उसमें पीकॉक बना हुआ था। मैंने कहा गुरुजी देखो आपको ही देखना, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि मैं इसको रिपीट कराऊं या फिर मैं इसको क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं। प्रिंसिपल मैम बोली देख लीजिए आप सोच समझ। मैंने बोला मैम देखिए आपने, वैसे ही बच्चा फेल था और बताओ उसने कितनी तैयारी करी होगी कि फ़ाइनल में वो क्लियर नहीं कर पाई, और फिर 2 दिन बाद आपने रीटेस्ट रख दिया और पहले से भी कुछ नहीं बताया। जब बच्चों के 15 दिन वैसे भी वो पढ़ने में बचती है, और जब 15 दिन का गैप हो गया तो उसने, और मैथ और साइंस का पेपर वैसे भी शुरू में स्टार्टिंग में ही हो गया था, 1 महीना मतलब गैप हो गया था कि मतलब शुरू में 1 तारीख को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को नहीं 1 मार्च को था पेपर। तो और फिर इतना मतलब 1 महीने का पूरा गैप हो गया था, डेट तो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो और फिर मैं कैसे कर लेगा बच्चा के लिए। तो मैम बोली तो आप क्या चाहते हो कि टाइम चाहिए आपको, चलो टाइम देते हम, आप अपनी मर्जी से बताइए कितने दिन का टाइम चाहिए। तो मैंने कहा मैम, मैं कही कोई बात नहीं, आप घर जाइए डिस्कस करिए और मुझे मैम को बता देना, क्लास टीचर मैम को, और हम जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। चलो एक चांस और दे के देखते हैं बच्चे को, मैं भी साल ख़राब नहीं करना चाहती बच्चे का। मैम ऐसे बोली, एकदम पोलाइटली बोली। मैंने गुरुजी से अरदास में उनका नाम मन ही मन गुरु से जाप कर रही थी। तो फिर हम लोग आ गए, टेंशन में तो थे ही हम। फिर मैंने बोला कि मैंने थोड़ा सोचा विचारा, फिर मैंने 10 दिन का गुरुजी से भी मन ही मन वो करा, तो गुरुजी बताइए क्या करूँ। तो गुरुजी ने मेरे मन में थोड़ा डाला कि 10 दिन का टाइम ले लो।
10 दिन बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा, रीटेस्ट। तो 1 तारीख को जैसे हम गए थे तो मैम बोली कि 10 तारीख को इसका टेस्ट है, तो 10 को कोई पड़ गई हॉलीडे। फिर वो बोली कि चलो 11 और 12 में रख लेते हैं। ठीक है। अब 11 को उसका टेस्ट था मैथ का और 12 को था इसका साइंस का। तो उसने टेस्ट दिया, मतलब मैं कहती हूँ उस टाइम इसने काफ़ी एफर्ट्स डाले, लेकिन जब बच्चा पूरे साल बुक नहीं खोलेगा तो मतलब 10 दिन भी उसके लिए कम है। मैथ और साइंस जैसे मतलब सिलेबस भी इतना कि कंटिन्यूसली पढ़ना ही पड़ता है, इसको तो डेली में ही रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए काफ़ी मतलब मैम ने भी देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेहनत तो करी है, गुरु जी ने उसको मन में डाला होगा जो भी है, तो उसने की मेहनत। और फिर जब फिर उसका रीटेस्ट हुआ तो फिर उसने मैथ में साइंस में पास हो गई, लेकिन मैथ में फिर भी अच्छे नंबर से पासिंग मार्क्स में भी रह गई। साइंस में भी पास हो गई किनारे से मतलब। तो फिर मैम ने बोला कि बताइए, तो क्लियर मैं उस दिन मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो मेरा बेटा और मैं और ये स्कूल यूनिफॉर्म में इसको लेके गए हम लोग। मैम ने बुलाया था कि बताओ क्या करना है। तो मैम गुरुजी से अरदास करती जा रही, गुरुजी क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बताओ पास नहीं हो पा रही है। तो मैंने मन से क्या करा, पहले हम लोग गए तो इनकी असेंबली चल रही थी, सब लोग असेंबली के बात करते हैं। और फिर मैम आई प्रिंसिपल मैम, तो पहले गर्ल्स को कोई डायरी लेके बुलाया था किसी क्लास की, 8-10 गर्ल्स थे। फिर मैम क्लास टीचर मैम ने बोला कि ऐसे उनके पेरेंट्स हैं विदुषी के, मेरी बेटी का नाम विदुषी है। तो बोले कि हाँ, मैम ने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख के लाना, उसमें लिखना कि मैं अपनी बेटी को 10th में डालना चाहती हूँ, मैं 9th की मार्कशीट नहीं मांगती, और मैम तो और उस पर अपने साइन करके लाना। तो मैम मेरे बेटे ने लिख दिया कि हम 10th में उसको प्रमोट करना चाहते हैं और 9th के बारे में कुछ भी नहीं लिखना। हम लोग गए अंदर, मैं गई और मेरी बेटी, प्रिंसिपल मैम बैठी, बोली मैम बताइए। तो बोली क्लास टीचर मैम से, मैम बोली कि प्रिंसिपल मैम कि लाइए इसका रिपोर्ट कार्ड लाइए। तो रिपोर्ट कार्ड वो निकलवा लाई थी जब तक ऑफिस से, निकलवाया और उसमें दिखाया, मुझे नहीं दिखिया, और उसमें तो पास हो गई है, लेकिन मैथ में नहीं हो पा रही है। मैथ में चलो 5-6 नंबर का गैप आ रहा है, क्या करना है, मन ही मन मेरा तो चल ही रहा था। तो मैम बोली चलो ठीक है, हम कर देते हैं इसको प्रमोट 10th के लिए, और एप्लीकेशन ले लेना और ऑफिस में लगा देना रिपोर्ट में। मैम से बोली हूँ, टीचर मैम से, प्रिंसिपल मैम मुझे रिपोर्ट कार्ड दे दिया। और जो मैथ में ये फेल थी तो उसमें नीचे उन्होंने मतलब एक रेड कलर से डॉट, मतलब छोटी सी लाइन खींच थी, मतलब ये दिखाने के लिए कि इसमें बच्चा ने इसमें मतलब इसको मार्क्स दिए गए हैं हमारी तरफ से, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। और मैम ने रिपोर्ट कार्ड पे भी लिख दिया और बोल भी दिया कि हम इसको PA1 होगा, हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। मैम इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करानी पड़ेगी, और देखिए आपको PA1 में इसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और 10th का है और बोर्ड है, और देख लीजिए आप ऐसे करके। और फिर मैम बोली, क्लास टीचर मैम बोली कि मैम विदुषी को क्लास ज्वाइन करा दें आज। फिर उस दिन थर्सडे था, गुरुजी का बार था। मैम बोली हाँ करा दीजिए, और दिन हाफ डे था, 12 बजे तक का स्कूल था। तो एक पीरियड तो निकल चुका था, तो दूसरे पीरियड में ये चली गई थी। अब इसका हम तो छोड़ आए थे, बेटा और मैं आ गए थे। फिर मैंने कहा फिर जो है इसका सिलेबस पर मेरी बेटी की बुक्स वगैरह रखी हुई थी पहले की 10th क्लास की। मेरा बेटा अभी इस टाइम पर BSc सेकेंड ईयर में है, और जो है बेटी मेरी 10th में आई है, उसकी बुक्स रखी हुई थी, NCERT चलती हैं, और जो साइड बुक है मुझे उसकी थोड़ी लानी पड़ी, और मतलब सिलेबस हो गया उसका 10th का कम्प्लीट। और बुक पढ़ रही है, PA1 के पेपर आने वाले हैं, 7 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, कल ही से। और गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था
कि मुझे तेरे कार्य के लिए कितनी जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुमसे शुक्राना भी नहीं होता गुरुजी। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। बस बेटे के आपको तो जो पता ही है कि बेटे की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं गुरुपा, आप उसका भी अंग समझाए रहना। आज भी वो ऑपरेशन के लिए गया हुआ है, मैं उसके बारे में भी शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी का जल्दी ही। और ये मेरे बेटी के बारे में था। अब गुरुजी आप ही को उसको PA1 में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं गुरुपा, उसकी बुद्धि ठीक रखिए, वो पढ़ाई में मन लगाए, TV फ़ोन छोड़ दे गुरुपा और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे, उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा। उसको मैथ साइंस में ऐसी पकड़ कर देना कि उसकी कैचिंग पावर अच्छी कर दो, उसे मैथ्स और साइंस से डर न लगे, उसे समझ में आए गुरुपा। ऐसी सद्बुद्धि देना गुरुपा। ऐसी अरदास है मेरी आपके चरणों में गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को सफल बनाओ गुरुपा, पूरे संगत परिवार के बच्चों को सफल बनाओ, सबको सद्बुद्धि दो, सही राह पर चलें। अगर बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं गुरुपा, हाथ पकड़ कर उन्हें सही राह पर लाना, सबके बच्चों को सफल बनाना, मेरे बच्चों को भी सफल बनाना, सबके बच्चों को सफल बनाना, संगत परिवार के पूरे बच्चों को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, बख्शनहार गुरु का, हमारे सारे पाप से गुरु का, हमारे सारे कष्ट पर अपने ऊपर ले लेते हो गुरु का। हम तो 10% में ही तिल मिला जाते हैं गुरु का, आप तो 90% हमारे लेते हो। और कितने संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु का, अपना भी ध्यान रखा करो गुरु का। आई लव यू गुरु का, आई लव यू सो मच गुरु का। जानी जहानो गुरु का, हे सच्चे बादशाह मैं आपकी प्यारी धी हूँ गुरु का। मुरादाबाद से नीलम बोल रही हूँ गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। पूरे जो आंटी या अंकल जो मेरे सत्संग को शेयर करें उनका भी शुक्राना गुरु का। उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरु का। जो संगत परिवार पर मेहर बनाए, जो संग मेरा ये सत्संग सुने उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरु का। शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या त्रुटि हो गई हो गुरु का, तो उसे क्षमा करना गुरु का। हे सच्चे बादशाह, हे मेरे पालनहार, हे मेरे सच्चे बादशाह, हे परमात्मा मेहर करो गुरु का। मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का।